हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क का क्लास 2। ठीक है, क्लास 1 में हमने बेसिक क्वेश्चन बात किया था कि एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है। आप उसको जाके एक बार ज़रूर देखें क्योंकि वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी जैसे जैसे हम क्लास बढ़ाते जाएंगे आपका लेवल भी इसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लास 2 में टाइप 4 यानी कि टाइप 3 आपका वीडियो नंबर 1 में है। क्लास 1 में आप जाके एक बार देखेंगे उसको। आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, मैं आपको इसको डिक्टेट करूंगा कि ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, ठीक है, जबकि बी उससे 50% अधिक तेज़ी से काम करता है। ये क्या है, 50% मोर एफिशिएंट है। मैं जरा इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, 50% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी कि बी जो है वो ए से 50% अधिक तेजी से काम करता है। इसका दो तरीका मैं बताऊंगा बनाने का। ठीक है, पहला तरीका जो सबसे फास्ट होगा, दूसरा तरीका जिसमें बच्चे ट्रिक तो लगाते हैं, वो मेथड तो बनाते हैं रेशियो से, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आते हैं फर्स्ट मेथड में। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी हो तो इसमें या तो इंक्रीज का होगा या डिक्रीज का होगा। तो एक हमने लिखा है इंक्रीज का, एक डिक्रीज का भी क्वेश्चन इसके बाद आपको बताने वाले हैं। आप क्या करना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो परसेंटेज वाला कि ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी उससे 50% अधिक तेजी से काम करता है, तो बी अकेले, यहाँ दो क्वेश्चन बना कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे बी यहाँ से 50% अधिक तेजी से काम करता है, फिर यहाँ बी का क्यों पूछा गया है, वो तो अधिक तेजी से काम करता है यानी उसका एफिशिएंसी है ये। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, उसका डेज चाहिए, और दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो आप दोनों के लिए क्या करो, 100 को ऊपर फिक्स कर दो। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाए तो सबसे फास्ट तरीका बनाने का। ठीक है, अच्छा 1% का पूछ रहा है तो 50% मोर का मतलब क्या होता है, 150%, है ना। अगर एक का पूछेगा तो 150, यहाँ पर लगा देंगे 150 इंटू में जो भी दिन दिया हुआ है 10 दिन। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, आपका 100 बटे में हो गया 15, 5 से कटेगा 3, 5 से कटा 20, यानी कि ये आ गया 6 से ही 2 बटे में 3 दिन। ये तो हो गया पहला कि बी अकेले उस काम को जो है 6 से ही 2 बटे 3 दिनों में करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो ए का कितना दिया हुआ है 10 दिन, बी अधिक तेजी से काम करता है। अगर ये तेजी से काम करेगा इसका मतलब उसको दिन कम लगेगा, है ना। तो ये 10 दिन में करता है, तो ये देखिए यहाँ पे है ना 6 से ही 2 बटे 3 दिन, कम दिन लगा है इसको। अगर दोनों मिलके बात करता है तो एक में हमने क्या किया, 100 जोड़ा, दो में क्या करेंगे, 200 जोड़ेंगे, यानी कि एक पर्सन के लिए 150, दो पर्सन के लिए 250। यहाँ पे क्या लगाना है, 250 इंटू में क्या हो जाएगा 10। ये सबसे फास्ट तरीका है कि याद रखना बहुत ही आसान है। 4 से कट गया, 4 दिन हो गया। याद कैसे करेंगे, तो जब कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि ए किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, बी उससे 40% अधिक तेजी से काम करता है, तो बी का सिर्फ पूछा यानी एक व्यक्ति का पूछा है तो 100 जुड़ जाएगा। ये 100 फिक्स है, ये 100 फिक्स है, 100 जुड़ जाएगा। अगर दो व्यक्ति का पूछेगा तो 200 जुड़ जाएगा। अगर कम बोलता है तो 100 में से माइनस हो जाएगा, दो व्यक्ति का पूछेगा तो 200 में से माइनस हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक नया तरीका कि इसको और किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि, ठीक है, तो आइए इसका दूसरा मेथड देखते हैं जो आपको मैंने बताया था रेशियो वाला। बहुत सारे बच्चे उस मेथड से इजीली बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसका मतलब इससे फास्ट मेथड वही होगा। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, रेशियो वाले मेथड से हम बनाएंगे। रेशियो वाला मेथड से क्या क्या होगा, तो अगर एक किसी काम को करता है 10 दिनों में, बी करता है 50% अधिक तेजी से काम, किससे, ए से। अगर मैं करता हूं 100 काम तो आप करते हैं कितना काम, 150 काम। इसका मतलब यही हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का पहले रेशियो बनाएंगे, ए रेशियो बी लिखेंगे। बी 50% अधिक तेजी से काम करता है, इसका मतलब 100 होगा कौन, ए, बी कितना होगा 150। ठीक है, इसको हम रेशियो में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 से हो गया 2 और 5 से कितना हो गया ये 3। मेरे पास रेशियो कितना आ गया 2:3। ये बहुत ही आसान इजी वे है। अब किसका दिन दिया हुआ है, ए का, ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं तो ए का यूनिट यहाँ पर कितना है, 2 यूनिट है। आप इसका यूनिट उठाइए, इसका यूनिट उठाएंगे 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 10 दिनों के बराबर होगा। अब ये यूनिट क्या है ये आपको अभी समझाऊंगा मैं। 2 यूनिट अगर 10 के बराबर होगा तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या करता है, 2 यूनिट 10 के बराबर तो 1 यूनिट 5 के बराबर। टाइम एंड वर्क में 1 यूनिट कभी डिवाइड नहीं होता है। इसका रीजन बताता हूँ मैं। अगर दो व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं
अब ऐसे समझिए आप, दो व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो टाइम एंड वर्क में 1 यूनिट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। बस यही एक इसमें प्रॉब्लम होता है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, 2 यूनिट 10 के बराबर, 1 यूनिट 5 के बराबर। तो अगर इसको टाइम एंड वर्क के हिसाब से देखा जाए तो 2 यूनिट हो गया 10 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 10, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि 1 यूनिट के लिए टाइम एंड वर्क में मल्टीप्लाई होता है, ये कहीं पे नोट बना के आप लिख लेंगे कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है कि 1 यूनिट के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 1 यूनिट हो गया कितने के बराबर, 20 दिनों के बराबर। ठीक है, अब किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो बी का यूनिट कितना, 3। तो 3 यूनिट कितने के बराबर, तो 20 बटे में कितना हो जाएगा, 3। ये देखिए यहाँ भी वही आंसर आया था, 6 से ही 2 बटे 3। अगर इसका देखा जाए तो 6 से ही 2 बटे में 3 दिन आंसर आ गया। अब मैं इसको भी वेरीफाई करके दिखाता हूँ। 2 यूनिट हो गया आपका 10 के बराबर, 1 यूनिट कितने के बराबर, 20 के बराबर। अब किसका पूछ रहा है कि ए और बी का बताओ, तो ए और बी का दोनों का सम कितना होगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट कितने के बराबर, तो 20 बटे में 5, 4 दिनों के बराबर। मीन्स कहने का ये हो गया कि अगर आप देखेंगे तो इस मेथड से इजी यही मेथड है ना, रेशियो से बना लो कुछ भी हो क्वेश्चन में। अब यहाँ पर 50% दिया हुआ है, अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि 16 से ही 2 बटे 3%, तो भी इस मेथड से फास्ट बनेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि 1 यूनिट के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि अगर 2 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं तो एक व्यक्ति ज़्यादा दिन लेगा, कम दिन नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई। टाइम एंड वर्क है, मैन जो होता है ना, मैन और वर्क, मैन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वर्क का। कभी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता है, इसीलिए ऐसा होता है। मैन होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगर हम आदमी ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, तो काम क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर हम आदमी कम लगाते हैं, यहाँ पे वर्क भी बोल सकते हैं और यहाँ पर डेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम आदमी ज़्यादा लगाते हैं तो या तो वर्क या डेज बोल सकते हैं, डेज भी जो मेरा आंसर आता है। अगर हम आदमी कम लगाते हैं इसका मतलब ज़्यादा दिन लेगा। अगर हम आदमी क्या करते हैं, ज़्यादा लगाते हैं किसी काम में, तो दिन क्या होगा, कम लेगा, इसलिए इन्वर्स हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग का। अभी हम लोग बात करने वाले हैं डिक्रीजिंग का। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था आपको कि एक हमने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन लिया था इंक्रीजिंग का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया है, डिक्रीजिंग का। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। ए किसी काम को 12 डेज में करते हैं, जबकि बी उससे 40% कम। ये जो साइन है ये है कम का, ठीक है। 40% लेस दिया हुआ है, ये 40% कम तेज़ी से काम करता है, लेस एफिशिएंट है, ठीक है, कम तेज़ी से काम करता है। तो यहाँ से बनेगा फिर 2 क्वेश्चन कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ट्रिक वही रहेगा। अगर आप इस मेथड को देखेंगे तो मैंने बताया था आपको कि 100 दोनों में क्या कर दो, फिक्स कर दो ऊपर, ठीक है। 40% कम अगर एक व्यक्ति के लिए बोला जाए तो लेंगे 60%, 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 60 इंटू जो आपका दिन दिया हुआ है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 से कटेगा 5 बार में ये, 5 से कटेगा 20 बार में ये, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 20 डेज। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 20 दिनों में करेंगे। लेकिन 2 व्यक्ति का जब किया जाए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 200 प्लस हमने 50 किया था। अगर 2 व्यक्ति का डिक्रीजिंग की बात किया जाए तो 200 में से 40 को माइनस करेंगे, 200 में से हम क्या करेंगे, 40% को माइनस करेंगे। 200 क्यों लेते हैं, 100 इसका 100 इसका, ठीक है, ये हो जाएगा 160। अब यहाँ आ जाएगा 160 और इंटू में आपका क्या लेना है, जो दिन दिया हुआ है, ये तो मल्टीप्लाई होगा ही। आप ये देखिए, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है। चेंजिंग होगा यहाँ पर, 1 के लिए 100 में से माइनस, 2 के लिए 200 में से माइनस। इसको कट कर लेंगे, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 5, यानी कि 15 बटे में कितना हो गया, 2। 7 से ही 1 बटे 2 दिनों में काम पूरा होगा। क्लियर। अब आते हैं दूसरे मेथड की बात करते हैं, रेशियो वाला मेथड। तो रेशियो वाले मेथड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी। अच्छा, बी 40% कम तेजी से काम करता है, किससे, ए से, यानी कि ए होगा 100 तो बी कितना होगा, 60, है ना। 40% कम का मतलब 100 में से 40 को माइनस करेंगे। इसका रेशियो कितना आएगा, ये देखिए, 2 पंचे 10, 2 से हो गया 3, 5 रेशियो 3 आ गया। क्लियर है। अब दिन किसका दिया हुआ है, ए का। ए किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं, यानी 5 यूनिट जो है यही है, कितने के बराबर, 12 दिन के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर, मैंने बताया था 1 यूनिट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 दिन के बराबर। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है
जिसमें 1 यूनिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बाकी सब जगह क्या होता है, डिवाइड होता है। ओके, अब अगर एक बी का पूछा जाए कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 3 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड। 60/3, आंसर हो गया 20 दिन। बहुत बच्चों को ये मेथड जल्दी समझ में आया होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 1 यूनिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर दोनों को निकालना है तो दोनों के लिए क्या किया जाएगा, ये देखिए 5 यूनिट 12 दिन के बराबर, ठीक है, 1 यूनिट 60 दिनों के बराबर, दोनों का मतलब 5 + 3 8 यूनिट, तो 60/8 के बराबर। इसको आप कट करेंगे तो 4 से होगा 2, ये 4 से 15 होगा, ये 15/2 आ गया, 7 से ही 1/2 दिन आ गया। ठीक है, ऐसे भी यहाँ भी वही आया था ए और बी का, यहाँ भी 20 दिन आया था बी का, यहाँ भी 20 दिन आया है बी का। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, दोनों मेथड से। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, कोई एक मेथड आप, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है अगर आपको 1 यूनिट का मेथड याद है तो। ठीक है, ये हो गया आपका परसेंटेज का क्वेश्चन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। अभी हम लोग आने वाले हैं कि एफिशिएंसी के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे कि ए का क्षमता बी से 4 गुना है, बी का क्षमता सी से 4 गुना है। ये हम लोग टाइप नेक्स्ट में आने वाले हैं, टाइप नंबर 5। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 times दैट ऑफ बी। अच्छा, अभी तक पूरे टाइम एंड वर्क में हमने एफिशिएंसी का ही बात किया था कि पूरे चैप्टर में एफिशिएंसी को जो जितना अच्छे से समझता है उसका क्वेश्चन उतना अच्छे से बनता है। तो इसमें ऑलरेडी एफिशिएंसी दे रखा है। इसी में एग्जाम में क्या करता है, आपको मैं इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, दोनों क्वेश्चन में आपको लगेगा कि कोई लैंग्वेज में चेंजिंग नहीं है, लेकिन दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग होता है। अगर सिर्फ एफिशिएंसी की बात किया जाए, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 times दैट ऑफ बी, यानी ए का क्षमता जो है बी से 2 गुना है। ए का काम करने की कैपेसिटी बी से कितना है, डबल है। बट एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3 times दैट ऑफ सी। अब ये बोल रहा है कि बी का जो एफिशिएंसी है वो सी से कितना गुना है, 3 गुना है। अब बोल रहा है कि इफ ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 days, यदि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं, तो आपको बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जब कभी भी एफिशिएंसी की बात करता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी बनाएंगे। ठीक है, और आपको मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में बताया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स का मेथड, कि इसको हम ए बी सी निकालते कैसे हैं, उससे बनाएंगे या डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 times दैट ऑफ बी, यानी कि ए बी से 2 गुना है। ए का क्षमता जो है वो बी से कितना गुना है, 2 गुना है। अब क्या बोल रहा है, इसका तो हो गया, कंप्लीटली वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन फिर बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3 times दैट ऑफ सी। अब बी का जो एफिशिएंसी है वो सी से कितना टाइम्स है, 3 times है। तो अब ये देखिए, अब ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 3 होगा, है ना। अब ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, यानी कि ये कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है। तो इसका देखिए, अगर आप फिल इन द ब्लैंक से बनाते हैं तो मैंने आपको ये भी तरीका बताया हुआ है, जरा मैं ये भी रिपीट कर देता हूँ कि ए बी सी, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 times दैट ऑफ बी, तो 2 और 1। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3 times दैट ऑफ सी, बी इज 3 times दैट ऑफ सी। अगर आप इससे बनाते हैं, मैंने बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स करो, जो भी प्रीवियस नंबर या सक्सेसिव नंबर उसको क्या करना है, इसमें भरना है। तो ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 1। ठीक है ना, यही होगा ना। तो इसमें दिया हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ, इसमें 3 भरा जाएगा, इसमें 3 भरेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 1। तो ऐसे भी वही आ रहा है रेशियो, ऐसे भी यही आ रहा है। उसमें क्या होता है कि टाइम थोड़ा सा बचता है। अगर मैं उसको डायरेक्ट सेटअप करने की कोशिश करूं तो कैसे बनाएंगे, तो वो आप देखिए, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 times दैट ऑफ बी। ठीक है, इसको आप पहले छोड़ देंगे, उल्टा चलेंगे आप। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3 times दैट ऑफ सी, तो सी को लेंगे 1, तो बी कितना होगा, 3 गुना। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन हो चुका है, और ए इससे कितना गुना है, 2 गुना है। तो मेरे पास आ चुका 6, 3 और 1 का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 10 days, तो ए का यूनिट कितना दिया हुआ है, 6 यूनिट कितने के बराबर, 10 दिनों के बराबर। ध्यान रखना है, बस रेशियो से जब भी हम बनाते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी 1 यूनिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। 6 यूनिट हो गया 10 दिनों के बराबर, तो 1 यूनिट कितने दिन के बराबर होगा, 60 दिन के बराबर होगा। अब किसका पूछ रहा है कि बी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेंगे, तो बी का यूनिट कितना है, 3 यूनिट। 60 में कितना हो जाएगा, 3, आंसर कितना हो जाएगा, 20 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में
पूछता है। जब कभी भी आपको एफिशिएंसी दिया हो तो आप इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो बनाओ। और 6 यूनिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो 6 यूनिट कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। मैंने बताया था कि टाइम एंड वर्क में 1 यूनिट के लिए मल्टीप्लाई होता है, ना कि डिवाइड होता है, ठीक है। 3 यूनिट कितने के बराबर होगा? 60/3, 20 दिन के बराबर, यानी कि बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 20 दिन में। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है बता रहा हूं मैं, एफिशिएंसी की जगह पे देता है टाइम टेकन बाय ए। अगला क्वेश्चन यही आने वाला है, टाइम टेकन बाय ए इज 2 times दैट ऑफ बी एंड टाइम टेकन ऑफ बी इज 3 times दैट ऑफ सी। अगर मैं इसी में टाइम लगा दूं, एफिशिएंसी की जगह पे टाइम लगा दूं, अगला क्वेश्चन बिल्कुल हम डिटो यही रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए। तो अब तब आपको बताऊंगा मैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। मतलब आप अगर देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। वहाँ पर था एफिशिएंसी ऑफ ए और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? टाइम टेकन। लिखने का मेरा रीजन ये था कि बच्चों को उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए इज 2 times दैट ऑफ बी। अब प्रीवियस में क्या था? एफिशिएंसी ऑफ ए। तो आपको मैंने बताया था कि अगर टाइम एंड वर्क में आपके पास एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी अगर दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही ईजी है। ठीक है, लेकिन अगर टाइम दिया हुआ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको एफिशिएंसी कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो आइए रेशियो पहले बना लेते हैं हम। रेशियो होगा ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए इज 2 times दैट ऑफ बी, सेम रेशियो है आपका जो प्रीवियस में था। एंड टाइम टेकन बाय बी इज 3 times दैट ऑफ सी। तो हम चलेंगे उल्टा। जब आपको ऐसा क्वेश्चन हो कि ए बी से 2 गुना है, बी सी से 3 गुना है, सी डी से 4 गुना है, तो डी से चलेंगे तो डायरेक्ट बनेगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सी का लेंगे 1, है ना। अच्छा, बी इससे कितना गुना है? 3 गुना है, तो ये हो जाएगा कितना? 3। क्लियर है। अच्छा, अब ए बी से कितना गुना है? 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो आपने ये देखा कि प्रीवियस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में रेशियो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। ये किसका रेशियो है पता है आपको? ये रेशियो ऑफ टाइम है, ये टाइम का रेशियो है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय ए। अब आप ये समझिए कि अगर ए किसी काम को 6 घंटे में करते हैं, बी उसी काम को 3 घंटे में करता है, एक ही वर्क है, एक करता है 6 घंटे में, आवर मान लेते हैं, बी करता है 3 घंटे में और सी करता है 1 घंटे में। इसका मतलब सबसे फास्ट कौन होगा? सबसे एफिशिएंसी किसका ज़्यादा होगा? सी का ज़्यादा होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? विदाउट एफिशिएंसी तो टाइम एंड वर्क में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि उसमें डायरेक्ट एफिशिएंसी दिया हुआ था तो हम यहीं से सॉल्यूशन करना शुरू कर दिए थे। अब इसमें टाइम का रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि इसने लिख दिया टाइम टेकन, यानी कि समय है, यानी ए बी से 6 घंटे मान लीजिए अधिक समय लेता है या 3 घंटे अधिक समय लेता है, इस टाइप का लैंग्वेज है। तो हमको क्या करना पड़ेगा पता है? इसका जो एलसीएम निकलेगा, इसका जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम कितना हो गया इसका? 6। एलसीएम इक्वल टू हो गया 6। अब ए रेशियो बी रेशियो सी, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6। 3 को 2 से 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, और 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में। देखिए कितना डिफरेंस हो गया। अब ये जो निकला है, ये निकला है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। तो आपको मैं एक चीज़ से क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, पहले टाइप में भी हमने कराया था कि ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी करते हैं 15 दिनों में। तो आपने देखा होगा कि हमने ये किया था कि ए का दिया हुआ है 10 दिन, आपको यही समझ में आ जाएगा, और बी का दिया हुआ है अगर 15 दिन, ये भी तो टाइम ही दिया हुआ है ना। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालते थे, एलसीएम हो जाता था 30। इसको हम लोग 30 बनाते थे, 3 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये क्या आता था? एफिशिएंसी आता था। तो अब आप ऐसे समझेंगे कि यही क्वेश्चन ये है, ए किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, बी करते हैं 3 दिनों में, सी करते हैं 1 दिनों में। इसका टाइम है, ये इतना टाइम लेता है, 6 दिन लेता है ये, ठीक है, ये लेता है 3 दिन, ये लेता है 1 दिन। हमने इसका क्या निकाला? एलसीएम। यहाँ भी एलसीएम निकालते थे, 30 आया था। फिर हम लोग क्या किए थे? 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 6 को 6 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आ गया, अब मेरे पास क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो। अब जो भी हम काम करेंगे वो इसके साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वही था, 3 + 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 6 दिन आंसर आता था।
है ना। तो अब आइए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन कि कौन कितने दिन में काम को करना चाहता है। इफ़ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, तो ए का यूनिट कितना है 1 यूनिट जो है वो 10 के बराबर है। अब यहाँ पे 1 यूनिट निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 यूनिट मेरे पास आ चुका है। तो ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो बी का यूनिट कितना है 2, तो 2 यूनिट कितने के बराबर 10/2 कितना हो जाएगा 5। अब इसे यहाँ पे 1 यूनिट क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ऑलरेडी 1 यूनिट का वैल्यू ही दिया हुआ है। 1 यूनिट कितने के बराबर 10 के बराबर, तो 2 यूनिट कितने के बराबर 10/2 5 दिन के बराबर। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो एलसीएम निकाल के फिर एफिशिएंसी बनाना पड़ेगा। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डिफरेंस है। तो आप ध्यान रखेंगे कि टाइम टेकन होगा तो आपको एलसीएम लेके क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी का रेशियो बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बोल देता है एफिशिएंसी ऑफ, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपको अभी तक परसेंटेज का क्वेश्चन हमने करा दिया और ये बता दिया कि टाइम टेकन बाय 3 टाइम्स 2 टाइम्स। अब जो आने वाला है वो आने वाला है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी करते हैं 15 दिनों में, सी करते हैं 20 दिनों में और तीनों मिलकर 12,000 रुपये कमाते हैं, यानी कि रुपये पैसे कमाने वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, हमने टाइप कर दिया है चेंज, टाइप नंबर आ चुका है 6। ठीक है, टाइप बाय चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू किया था हमने और धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, इसके बाद और भी डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा। अभी हम पहले रुपये पैसे कमाने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी करते हैं 20 दिनों में, सी करते हैं 30 दिनों में, और क्या लिखा हुआ है इसके बाद लैंग्वेज लिखा है ऑल टुगेदर। ये मैं लिखूंगा नहीं, ये तो आप समझ गए होंगे क्या है क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट है ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, आपके एग्जाम में लैंग्वेज में लिखा रहेगा ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, सी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। उसके बाद लैंग्वेज लिखा रहेगा ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क, सभी साथ साथ काम खत्म करते हैं। ठीक है, यानी तीनों मिलकर काम को खत्म करते हैं और कितना कमाते हैं, एंड अर्न ₹44,000 और 44,000 रुपये कमाते हैं। तो आपको बोल रहा है कि इस 44,000 रुपये में से किसका हिस्सा, बी का शेयर क्या होगा, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। अच्छा, जब कभी भी आपको एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब कभी भी टाइम एंड वर्क में रुपये पैसे का क्वेश्चन हो, एफिशिएंसी का क्वेश्चन हो, टाइम टेकन वाला मैंने करवाया था वो क्वेश्चन हो, हर एक में टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी का ही रोल होता है। ठीक है, विदाउट एफिशिएंसी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एफिशिएंसी, तो ये ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। अब यहाँ पे दिन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 10, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। इसको 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको कितने से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, इसको कितने से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या है पता है आपको, एफिशिएंसी है, ये है एफिशिएंसी। तो सिंपल है, अब हम ए रेशियो बी रेशियो सी बनाएंगे, CIENCY। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो गया, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आ जाइए, बोल रहा है कि ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क एंड अर्न, यानी सभी मिलकर 44,000 रुपये कमाते हैं। तो 6, 3, 9 और 2 11, 11 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 44,000 रुपये के बराबर। एक यूनिट कितने के बराबर होगा, 4,000 के बराबर। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ने तो बताया था कि टाइम एंड वर्क में 1 यूनिट निकालने के लिए मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे डिवाइड क्यों हो गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रुपये दिया हुआ है, डेज नहीं है। ठीक है, 11 आदमी 44,000 रुपये कमाते हैं, तो एक आदमी कितना कमाएगा, 4,000 कमाएगा। अब किसका पूछ रहा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो 3 यूनिट इजकल टू कितने के बराबर, 12,000 के बराबर। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, रुपये पैसे कमाने वाला, तो आपको टाइम से क्या करना पड़ेगा, जो भी डेज दिया होगा उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी। और यही से डायरेक्ट 6, 3, 9 और 2 11। अब यहाँ से अगर ये बोलता कि ए कमाता है 36,000 रुपये, तो 6 यूनिट 36,000 के बराबर, या बी कमाता है 36,000 रुपये, तो 3 यूनिट 36,000 के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर 44,000 रुपये कमाते हैं, तो 11 यूनिट 44,000, 1 यूनिट 4,000, 3 यूनिट 12,000, क्योंकि बी का पूछ रहा है। तो बी का मेरे पास यूनिट कितना है, 3 है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, इसका थोड़ा सा पजल क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने कराया था टाइप बाय इसलिए चलना, छठे क्वेश्चन हम सिर्फ करवा रहे हैं आपको रुपये पैसे कमाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो करवाया था बेसिक। दूसरा क्वेश्चन ये पूरा पजल है, इससे टफ क्वेश्चन इसमें हो नहीं सकता है। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ए, बी और सी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। ठीक है, तीनों साथ में काम कर रहे हैं, जबकि ए और बी उसी काम को 36 दिनों में करते हैं।
ए और बी अकेला करना चाहता है साथ में, बी और सी अकेले उस काम को साथ में करना चाहता है 30 दिनों में, ठीक है। और लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ये तो पढ़ेंगे हम बाद में। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको यही करना है, ठीक है। तो टोटल वर्क आइए, टोटल वर्क आपका हो जाएगा 360, 24, 36 और 30 का एलसीएम होगा 360। 24 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 360 हो जाएगा, 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 बन जाएगा, 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 बन जाएगा। ये हमने बता रखा है कि क्या है, एफिशिएंसी है। अब जैसे ही एफिशिएंसी आया तो आप समझ गए हैं कि आपको क्या चाहिए, किसी भी हालत में ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए। लेकिन ये पजल क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है ये मिक्स करके दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए बी, फिर बी सी। तो आपको ये देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी अगर मेरे पास दिया हुआ है कितना, 15, यानी कि टोटल मेरे पास कितना है, 15 एफिशिएंसी है, टोटल एफिशिएंसी इज 15, ठीक है। अब ए प्लस बी अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, अगर हम 15 में से 10 को माइनस कर देते हैं, जब आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगा तो आप एफिशिएंसी को डायरेक्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ हम डेज में नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर माइनस इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी हो गया 15, 15 में से 10 जाएगा यानी कि ए और बी जाएगा, तो किसका निकलेगा एफिशिएंसी, सी का। तो सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया, 5। क्लियर है, चलिए सी का आ चुका है। अब ये हो चुका, अब आते हैं बी और सी की बात करते हैं। अगर इसी 15 में से हम 12 माइनस कर दें, ठीक है, यानी बी और सी को माइनस कर दें तो किसका निकलेगा, ए का निकल जाएगा। ए का एफिशिएंसी 15 में से 12 चला गया तो कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए आप, अब आपके पास बी का एफिशिएंसी चाहिए, तो अब हो चुका 5 और 3 8, टोटल इज 15, यानी कि इस ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो इसका कितना निकलेगा, 7। टोटल मुझे 15 ही तो चाहिए, तो मेरे पास ए और सी आ चुका था। बी के लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके 15 में से माइनस कर दिया। अब आप देखेंगे तो 7 और 3 हो गया 10, 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 टोटल आ चुका है मेरे पास। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, तीनों का एफिशिएंसी हो गया 15, जिसमें से ए और बी को माइनस करेंगे तो सी का आएगा 5, ठीक है, क्योंकि इसका 10 है। और बी और सी का एफिशिएंसी है 12, 15 में से 12 चला गया कितना होगा, 3, तो 5 3 8, तो ये कितना होगा, 7। अब आइए, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ठीक है, तीनों साथ साथ काम खत्म करते हैं। एंड दे गोट रुपीज़ कितना, 36,000, इसका मतलब तीनों का सम है 36,000 रुपीज़। चलिए 7 3 10 और प्लस 5 15, 15 यूनिट कितने के बराबर, 36,000 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, 2400 के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 24 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर होता है 360 और 2 जीरो हमने लगा दिया एक्स्ट्रा। अब व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, क्लियर। तो बी का यूनिट कितना, 7, तो 2400 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 168 पर 00, 16,800 रुपये किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। अब यहाँ से अगर ए का पूछेगा तो 2400 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7200 हो जाएगा। सी का पूछेगा तो 2400 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ए का बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ, 3 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप देख लेंगे, मेन चीज़ ये है कि आपको किसी भी हालत में टाइम एंड वर्क में आपने ये देखा कि किसी भी सिचुएशन में मुझे क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। विदाउट एफिशिएंसी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया क्लास 2। क्लास 2 में आज हमने आपको 3 टाइप का क्वेश्चन कराया, है ना। 3 टाइप क्वेश्चन क्या था, पहला तो आपका ये था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या कराया था कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 टाइम्स दैट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, यानी कि टाइम टेकन बाय ए इज 3 टाइम्स टाइम टेकन बाय बी। उसके बाद लास्ट टाइम जो कराया वो क्या है, रुपये पैसे इनकम वाला क्वेश्चन, कि इसमें शेयर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है, यानी कि क्लास नंबर 3 जो होगा वो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ से लेवल आपका बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। उसमें आएगा कि ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी करते हैं 15 दिनों में, बी करते हैं, सी करते हैं 40 दिनों में, ठीक है। तीनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद ए काम करना बंद कर देते हैं। ये लेवल आने वाला है, तो उसको जरूर आप देखेंगे। और आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक और शेयर खूब करें, और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं जाता होगा तो अगर आप बेल आइकन की बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।